नमस्कार। आप सभी का एक बार स्वागत है मारुति की पाठशाला में। नेपाल के अंदर जो कोहराम मचाया, जिस तरीके से आगजनी, जिस तरीके से वहाँ के सीएम को इस्तीफा दे के भागना पड़ा और वहाँ के राष्ट्रपति को भी अपना भवन छोड़ के निकलना पड़ा। इतना ज़्यादा कोहराम और इस तरीके की जो गतिविधि वहाँ पे अपनाई गई, जो प्रदर्शनकारी थे, कहीं न कहीं जैन जी का जो प्रोटेशन था, इसमें वहाँ के जो भी अदर उम्र के लोग थे वो भी निकल के आए। और दोस्तों, ये पूरा रिजीम ही चेंज कर दिया। रिजीम चेंज करने का सबसे बड़ा मकसद नेपाल के लोगों का कि वहाँ की जो आम जनता है, वहाँ का जो काम करने का तरीका था और जिस तरीके से घोटालों पे घोटाले चल रहे थे, वहाँ के जितने भी बड़े लीडर हैं, उनके बच्चे जो बाहर पढ़ते हैं, उनके ही पास सारी फैसिलिटीज़ का होना, पैसों का भरपूर मात्रा में एक प्रकार से नेपाल से कमा के और अपने ऊपर खर्च करना, ये सारा जो मोटा मोटा मैटर था, ये सब इसी से संबंधित था। इसी करके नेपाल की रिजीम को ही चेंज कर दिया। वहाँ के लोकल जो भी वहाँ के कंट्री के लोग हैं, लेकिन रिजीम को चेंज करना ठीक है। इस्तीफा देने के बाद दोबारा से नेटवर्क चल पड़ा था, सारी चीज़ें हो गई थी और कई ऐसी दृश्य देखने को मिले हैं। आपने भी न्यूज़ चैनलों में देखा होगा, सोशल मीडिया के अंदर काफ़ी रील्स भी वायरल हो रही है, जिसके अंदर वहाँ के मंत्री, वहाँ की फैमिली, उनको दौड़ा दौड़ा के पीटना, और यहाँ तक कि एक कोई एक्स मिनिस्टर है, उसकी वाइफ भी जल के मर चुकी है, डेथ हो चुकी है उसकी। और यहीं तक नहीं रुके हैं प्रदर्शनकारी, इससे आगे संसद भवन, जहाँ से कोर्ट का फैसला था ये ऑनलाइन जो भी प्लेटफॉर्म है इसको बैन करने का, पूरी संसद भवन को जला डाला। ये एक ट्रेलर था, उसके आगे आगे एक ऑफिस, जहाँ पे एक बिल्डिंग थी बहुत बड़ी, और वो वहाँ का प्रतीक था नेपाल का, जो कि 150 से साल पुराना वो जो महल था राजा का, उस पे ऑफिसेस चल रहे थे। उन ऑफिसों को पूरी तरीके से जला चुके थे और जो हाथ लगा, जो जिस तरीके से किया, ये अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है। क्योंकि देखो, बात रिजीम चेंज की थी, वहाँ से जो ओली हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो रिजाइन दे के वहीं से निकल चुके थे। सेना ने उनको निकाला था वहाँ से। कहाँ छुपे हैं, दुबई निकले हैं या कहाँ निकले हैं, अभी कुछ पता नहीं है। चलो ठीक है, यहाँ तक मानना है कि प्रदर्शनकारियों का अपना प्रदर्शन था, रोष था, क्योंकि काफ़ी लोगों की मौत भी हुई थी उनके गलत डिसीजन से, जिस करके और लोग भी, जो जैन जी का जो बताया जा रहा प्रदर्शन था, जो एक कम उम्रदाज लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद और लोग भी आए और सभी उम्र के लोगों ने आके सड़क पे प्रदर्शन किया। लेकिन इस तरीके की आगजनी कहीं ना कहीं आपको प्रीवियस याद दिलाती है। आपने पैटर्न आप चेक करिए, प्रीवियस में कहाँ कहाँ क्या क्या केसेस हुए हैं और पैटर्न सेम है। अगर कोई चीज़ें एक दूसरे से मिल रही है तो कहीं ना कहीं आपस में कोई कनेक्शन तो ज़रूर है। आप भी समझदार हैं, ये सारी चीज़ें आप भी समझ सकते हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों का उग्र होना ठीक है, तोड़ फोड़ करना जायज़ है, लेकिन अपने ही पब्लिक सेक्टर को, जिसमें उनका संसद भवन है, राष्ट्रपति भवन है, जितने मिनिस्टर हैं उनके हाउस हैं, और जितने भी ऑफिसेस थे, जो राजा का महल था, जो वहाँ का सिंह द्वार जिसे कहा जा रहा है नेपाल के अंदर, राजा के समय का एक पूरा
एक मान के चलो आपके राजा का जैसे महल होता है उसी तरीके का पूरा था, लेकिन उसमें ऑफिसेस थे। सारे ऑफिसेस को जलाए और यहीं नहीं रुके, जितने भी एक्स मिनिस्टर थे उनके घर को आग लगा के, उनके फैमिली मेम्बर्स को जला के, और यहाँ तक नहीं रुके हैं प्रदर्शनकारी, इसके आगे भी चले हैं, जिसके अंतर्गत होटल्स में आग लगाई गई है। और काफ़ी इंडियन टूरिस्ट उन्होंने काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें पैदा हुई है टूरिस्ट के अंदर। कहीं ना कहीं टूरिस्ट का जो वहाँ पे रोल था उनका घूमने का था, और प्रदर्शनकारी आके वहाँ पे एकदम से उन्होंने आके आगजनी कर दी, और टूरिस्ट अंदर ही हैं, बाहर से आग लगा चुके हैं। काफ़ी थ्रेटन भी किया गया, काफ़ी न्यूज़ें निकल के आ रही हैं। तो प्रदर्शन का एक अपना एक दायरा होता है जिसके अंतर्गत प्रदर्शन होता है, लेकिन ये आगजनी, जला देना, पूरी चीज़ें नष्ट नाबूद कर देना, कहीं ना कहीं नेपाल की जनता इस तरीके से इतना आक्रोशित होना स्वाभाविक बात है, लेकिन इस तरीके से इतनी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना ये एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि पैटर्न सेम वही है जो प्रीवियस काफ़ी कंट्रियों में है, जिसके अंतर्गत श्रीलंका के अंदर आपने देखा होगा सेम पैटर्न हुआ था। उसके बाद हमारी नियर कंट्री बांग्लादेश, उसमें भी वही पैटर्न है। अब नेपाल निकल के आया जिसमें भी सेम पैटर्न वही है। तो जो पैटर्न है चर्चा उसकी होनी चाहिए, क्या कौन से इस तरीके की एजेंसीज है जो इस तरीके का व्यवहार और इस तरीके का एक मान के चलो कि पैटर्न अपनाया जा रहा है। ये जांच एजेंसियां जब भी अपना पूरी तरीके से जांच करेगी, निकल के आएगा, ये अलग चीज़ है। लेकिन ये हमारे ऊपर एक चीज़ें छोड़ के जाते हैं कि अब आप बताइएगा कि ये पैटर्न तीनों तो मैच करते हैं, कहीं ना कहीं कोई कंट्री तो इसमें अच्छे से इन्वॉल्व है, जो ये दंगा भड़काने में, कराने में और इतना ज़्यादा उग्र करने में, जिसके करके सारी चीज़ें तोड़ के जो स्मृति चिन्ह हैं या जो पुराने स्मारक हैं, या फिर जिस तरीके की वहाँ की जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उसको डिस्ट्रॉय करना और पूरी तरीके से आग के हवाले कर देना। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप भी जानकार हैं, मेरे से अच्छे जानते हैं। कई बुजुर्ग होंगे, कई डिफेंस के लोग होंगे, कई इन मामलों के एक्सपर्ट होंगे, वो मेरी बातों को समझ चुके होंगे, और जो रोज़ डेली अपडेट होंगे, डेली अपडेट लेते होंगे, वो भी समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो ये सारा पैटर्न सेम है। एजेंसी जो वर्क कर रही है इसके तहत हमें भी सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि धीरे धीरे अगर आपकी नियर बाई कंट्री में इस तरीके से हो रहा है तो ये आग अंदर तक भी आ सकती है। तो बी केयरफुल, और इस पे अच्छी सी जांच होनी चाहिए ताकि पता चल पाए कि कौन इसके पीछे था। तो दोस्तों ये अपडेट था, सारा जला के ख़त्म कर चुका है पूरे नेपाल को। अब आगे क्या होगा देखते हैं, कौन गवर्नमेंट को टेक केयर करेगा, अभी सेना के अंदर है, आगे कौन रहता है ये भी देखने वाली बात है। बाकी आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आप सबसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्त फैमिली के साथ शेयर करिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात करूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।